नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JME क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए क्लास रहेगी जिसमें हम फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो इससे पहले हमारे जो मैंने पहले जो वीडियो पढ़ाया था उसमें फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ाए थे। यदि बच्चों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसको प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पिछली बार जब मैंने चर्चा की थी तो उसमें कूलाम से संबंधित कुछ नियमों के बारे में चर्चा की थी। आज उसी चैप्टर से जुड़े हुए जो कि आपको पढ़ाया गया था बात द्विध्रुव आघूर्ण, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित प्रश्न या आंशिक प्रश्न आंशिक प्रश्न। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित आंशिक प्रश्न के बारे में, जिसमें आपको रिलेशन जो बताया गया तो रिलेशन के बारे में बताते हैं। जो रिलेशन था वो हमारे पास में था P इक्वल में एक ये जो P था, P को बोलते हैं द्विध्रुव, ठीक है। आघूर्ण में जो था वो क्या था, टाउ के लिए क्या रिलेशन था, टाउ बराबर। तो टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। ये हमारा क्या रहेगा, इसका रिलेशन रहेगा, संबंध रहेगा। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें द्विध्रुव के बारे में पूछा जाए तो द्विध्रुव को कैसे निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालते हैं, या एंगल को किस प्रकार से फाइंड करते हैं, या फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। तो क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन है 4 इंटू में 10 की पावर माइनस का 9, 4 इंटू में 10 की पावर माइनस का 9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि 4 इंटू में माइनस का 10 की पावर माइनस का 9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव जो कि 5 इंटू में 10 की पावर 4 5 इंटू में 10 की पावर 4 5 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, क्या रहेगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि n इंटू में डॉट माइनस का मतलब c का इनवर्स के रूप में या माइनस पावर के रूप में भी बोला जा सकता है। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये दे रखा है कि 5 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के बारे में बता रखा है। ये क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। कह रखा परिणाम परिमाण के किसी एक समान यानी कि वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान
वैद्युत क्षेत्र। तो मतलब बात की जा रही है कि वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कैसा है, समान है। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या रखा है, कि दिशा से 30 डिग्री, इसकी बात की जा रही है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर संरेखित है, 30 डिग्री पर संरेखित, 30 डिग्री पर संरेखित है, 30 डिग्री पर संरेखित है। इसके अलावा क्या रखा है कि द्विध्रुव पर संरेखित है, तो क्या रखा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण, परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। यही दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या चीज पूछी गई है, कौन कौन सी चीजें दे रखी है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का रखा कि 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर, इसका देखा सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया, मात्रा। द्विध्रुव आघूर्ण का, अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या था हमारे पास में, अगर चर्चा कर लेते हैं तो पीछे से भी बता देता हूँ कि P इक्वल में Q × 2N। अगर यहाँ से बात करें तो इसका जो मात्रक के लिए बात की जा रही है, एक सेंटीमीटर में दे रखा है, चलिए ये तो हाँ द्विध्रुव के बारे में हो गया, इसके बारे में ये चीज दे रखी है रिलेशन। अब यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ मात्रक क्या रखा है, सेंटीमीटर ना होकर के क्या हमारे पास में, देखिए बात कर लेते हैं, मैंने कह दिया सेंटीमीटर, तो देखिए सेंटीमीटर ना लेकर के यहाँ पे क्या लेना है, डॉट के रूप में लेगा, cm लिखा है, तो मतलब क्या होगा, c से क्या हो जाएगा कूलाम और इससे क्या हो जाएगा मीटर, तो ये क्या है, इसका मात्रक निकल क्या आ गया हमारा, कूलाम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है वो हमारा क्या दे रखा है, P दे रखा है। अब बात कर लेते हैं आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, बस इसी की चर्चा करी जा रही है, कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगर बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज होती है, तो हम यहाँ से बात करेंगे मात्रक के बारे में, इसके बारे में दोस्तों मात्रक के बारे में। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये किसका मात्रक होता है, तो देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन होता है, रिलेशन कौन सा होता है, रिलेशन होता है E इक्वल में F/Q, Q या Qb, किसके अंतर्गत आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंतर्गत आया है, यानी कि E बराबर में F/Q, यानी Q क्या है हमारा बल है, बल का मतलब दोस्तों क्या होगा, न्यूटन होगा। उसके अलावा ये जो आवेश दे रखा है, यानी कि Q0, इसको धन परीक्षक आवेश कहते हैं, कौन सा, धन परीक्षक आवेश, या फिर परीक्षण के रूप में भी बोला जा सकता है। बहुत जगह आपने लिखा होगा क्या हुआ कि धन परीक्षण आवेश बोलते हैं, टेस्ट चार्ज के रूप में। इसके अलावा ये न्यूटन हो गया, अब आवेश का मतलब क्या होगा, कूलाम हो गया। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन सवाल में हमने रखा है कि न्यूटन प्रति कूलाम। कभी कभार दोस्तों क्या होता है, इस मात्रक को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो उसको भी आप समझ के करें। एक तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, इसके बराबर में अगर मात्रक होते हैं तो न्यूटन, अब इसकी पावर क्या है, 1 है, 1 वो भी का की प्लस, इसको अगर हम ऊपर एडजस्ट कराते हैं दोस्तों, तो ये प्लस की पावर काय हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब इंटू में c की पावर -1 है, यानी ये भी क्या पढ़ा जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम ही पढ़ा जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी मैंने क्लियर करवा दिया,
तो दोस्तों ये सेंटीमीटर ना पढ़ के हमको क्या पढ़ना है, कूलाम मीटर पढ़ना है। दोस्तों क्या पढ़ना है, कूलाम मीटर पढ़ना है। तो हमें क्या मिल चुका है, पी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ से क्या है, यहाँ से बी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर क्या रखा है कि परिमाण, क्या रखा है, परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इन्होंने बताया है कि जो ये संबंध है, रिलेशन, वो कहाँ है, हमारा वैद्युत क्षेत्र में स्थापित है। की दिशा से कितने का कोण बनाता है, 30 का कोण बनाता है। अगर बात करें तो ये जो बात की गई है इसके बारे में, तो ये हमारा क्या होता है भाई, एंगल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है। तो हम ये पहचान कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं, कैसा पर संरेखित है, यानी रखा हुआ है। फिर का द्विध्रुव पर कार्यरत, जो कि उस समय जो हमारा सिस्टम बना हुआ था, या फिर जिसको हमने कहाँ स्थापित किया था, वैद्युत क्षेत्र में स्थापित किया गया था, तो उसके अंतर्गत हमें क्या करना है कि कार्यरत बल युग्म का आगम। तो जैसा कि दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, अब यहाँ पे मैंने चर्चा कर दी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित। अब यहाँ पे इसका क्या हो गया, यूज हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यही चीज पूछी जाए, इनमें से कोई सी भी चीज पूछी जाती है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वल आघूर्ण, क्या बोला जाएगा इसको, टाउ को वल आघूर्ण कहा जाएगा। का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी कि हमको ये चीजें ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, जो चीजें हमको दे रखी हैं, हमने समझ की ये चीजें क्या है, उनको हम इसमें मान से कराते हैं। तो देखिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे हल, और हल के अंतर्गत चाहे आप सोल्यूशन के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो देखिए हल में क्या होगा, जो चीजें हमें दे रखी हैं हम सबसे पहले उनको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवाल, और यहाँ हमको दे रखा है सीएम, तो ये सेंटीमीटर ना होकर क्या है हमारे पास, कूलाम मीटर है दोस्तों। तो देखिए अब हमारा क्या होगा, कूलाम मीटर इसका मतलब होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का। अब यदि P बराबर में हमें क्या दे रखा है, वही हमने बताया कि P के बारे में है, वहां पर भी रिलेशन लिखवाया। तो ये हमारे पास कितना मिल जाएगा, 4 इंटू में 10 की पावर -9, और यहाँ cm। अगर बात करें फिर से देख लीजिए, सेंटीमीटर नाप के क्या है, कूलाम मीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी में मेंशन कर देता हूँ, बच्चे पढ़ ले इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू में मीटर। अब ये प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो गई कि ये क्या है। तो जो ये मात्रक था तो मैंने इसको हिंदी में इसको लिखवा दिया। अब बात कर लेते हैं आगे के बारे में। तो जो करता है वैद्युत द्विध्रुव, अब देखिए यहाँ से हमें ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये जो आगे वाला मान है वो क्या है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो मान को डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, अगर यदि प्रॉब्लम रहती है तो सबसे मेन तरीका यही रहता है, जो कि हमारा काय का मान दे रखा है, तो हम जो मात्रक होते हैं, मात्रक से डिसाइड करते हैं किस रिलेशन के और किस मात्रक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला, वही क्या दे रखा था, न्यूटन प्रति कूलाम, तो किसका मात्रक हमने निकाला, कुछ इस तरीके से संबंध बना लिया और उसको फाइंड कर लिया कि किससे रिलेशन बनेगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं। फिर भी आगे देखते हैं। तो क्या परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी क्या है दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ये ई हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा, अगला जो पॉइंट दे रखा है ई के बारे में, इसके बारे में, ई के बारे में। तो ई हमारा है कितना, ई है हमारा 5 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा क्या है, ये हमारा ई है। तो लिख लेते हैं इधर 5 इंटू में 10 की पावर 4, 5 इंटू में 10 की पावर 4, और इसके साथ में मात्रक को एडजस्ट करते हैं। तो मात्रक तो दो प्रकार से है, तो मैं दोनों प्रकार से भी बताया था मैंने अभी, और अगर चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब न्यूटन इंटू में कूलाम का इनवर्स पढ़ सकते हैं, या फिर c की पावर -1, यानी कूलाम की पावर -1 भी पढ़ा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं, किस तरीके से पढ़ते चले आते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पे आते हैं जब कोण के बारे में चर्चा करते हैं, किसकी, कोण की। तो हम एक चीज और भी लिख सकते हैं कि यहाँ थीटा के बारे में। तो थीटा बराबर कितना रखा है, 30 डिग्री, थीटा बराबर में 30 डिग्री। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब अगर बात करें कि हमें कौन सा रिलेशन और किस प्रकार से और किस तरीके से लगाना है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जो रिलेशन बनेगा, देखिए हमारे पास में क्या क्या चीजें रहती है, और हाँ क्या चीज, मेन चीज देखेंगे कि क्या पूछा गया है। ये तो चीजें हमें जो दे रखी थी हमने उनके बारे में चर्चा कर ली। अब हम ये बात ध्यान रखेंगे कि हमसे क्या ज्ञात करवाया जाता है। तो बात करेंगे यहाँ से बल आघूर्ण। अब इसके बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि बल आघूर्ण को प्रदर्शित कैसे किया जाता है।
तो देखिए वही बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को टाउ के द्वारा प्रदर्शित किया गया, यानी कि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। यही हमसे पूछा गया दोस्तों। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब इसकी जो सॉल्विंग है वो किस प्रकार से करते हैं, चलिए बात करते हैं। रिलेशन देखेंगे कि पी ई थीटा टाउ इनसे संबंधित रिलेशन कौन सा बनता है। देखिए अगर ये रिलेशन हमने यहाँ पे पहले लिखा है तो इसका जिक्र किया है, तो वो क्यों किया, क्योंकि इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए टाउ हो गया, टाउ के बराबर में जो टाउ है हमारा वो क्या है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के बराबर में क्या रहेगा हमारा, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ बल आघूर्ण, यहाँ क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इसकी चर्चा के बारे में बात की, इसको शामिल किया गया, तो इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी करवाते हैं। तो टाउ बराबर में P इंटू में E और यहाँ से क्या ले जाएगा साइन थीटा। तो इसी रिलेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसका यूज करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में हो जाएगा टाउ बराबर, क्या होगा दोस्तों, टाउ बराबर में, और हमारे पास में क्या रिलेशन हो जाएगा कि P इंटू में E और साथ में साइन और थीटा। देखिए रिलेशन आपने लिख रखा है, ये रिलेशन हमने बना दिया। अब देखिए रिलेशन जो हमें मिल चुका है किनसे संबंधित, इन्हीं से संबंधित। हो सकता है कभी कभार क्या होता है कि कुछ मान इसमें से प्रयोग में आते हैं किसी रिलेशन में, और किसी अन्य चीज को पूछ देते हैं जो कि अन्य रिलेशन में प्रयोग होता है, जबकि वो रिलेशन प्रयोग करके ही दूसरे का मान निकालते हैं, तो उनमें डबल रिलेशन का प्रयोग हो जाता है। यहाँ तो सीधा सीधा दे रखा है। अब देखिए टाउ बराबर में और बात करते हैं, तो टाउ बराबर में पी के बारे में, मान के बारे में बात करेंगे। देखिए पी का मान हमारे पास में सामने लिख रखा है, तो वो कितना 4 इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में 10 की पावर कितना रखा हुआ, माइनस का 9, कितना रखा, माइनस का 9 इंटू में। ई के बारे में चर्चा करते हैं, तो ई के बारे में कितना 5 इंटू में 10 की पावर 4, यहाँ लिखेंगे कि 5 इंटू में 10 की पावर 4, ये लिख देते हैं। अगर चाहे तो मात्रकों का प्रयोग करते हैं, और ना चाहे तो हम ये देखेंगे कि लास्ट में हमें क्या निकालना है, तो उसी का मात्रक हम इसमें एडजस्ट करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। आगे हमारे पास में क्या रहेगा, तो इंटू में लिख देते हैं। इंटू में क्या रह जाएगा साइन, कितना रहेगा इंटू में साइन, और साथ में क्या रहेगा जो एंगल आता है, यानी साइन थीटा होता है, थीटा कितना रहेगा उसको 30 डिग्री, कितना रहेगा 30 डिग्री। मेरे ख्याल से ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि मैंने क्या करा, रिलेशन को लिखा, और रिलेशन के बाद में उनमें जो चीजें प्रयोग में आई उन्हीं के मान उठा करके इसमें रख दी। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या होगी, वाइब्रेशन आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, वाइब्रेशन। जैसे कि यहाँ पे बात की जाएगी साइन 30 के बारे में, तो साइन 30 के बारे में, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मान किस प्रकार से प्रयोग में लाने हैं और कौन से मान का कितना रहेगा। तो चलिए आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ थोड़ा हल कर देते हैं। जैसे टाउ हो गया, अब देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 5, इनकी आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो। तो 4 बचे 20, कितना हो गया 20 को पहले यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं जो घाते हैं हमारे पास में, यानी 10 की पावर माइनस का 9, और यहाँ है 10 की पावर 4। तो बात कर लेते हैं, गुणा करने पर घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। भाई बात करेंगे गुणा करने पर घाते क्या होगी, जुड़ेंगी। जैसे कि 10 की घात माइनस का 9 और गुणा करा ली यहाँ पर 10 की घात माइनस का मतलब 4। अगर बात कर लेते हैं ये कितना आएगा, तो यहाँ मिलेगा 10 की पावर माइनस का 9 प्लस का 4 बराबर है 10 की पावर। अब जो ज्यादा बात करी जाएगी, जो ज्यादा, तो ज्यादा कितनी है भाई 9 है, कितनी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा है, कितना 5 से 4, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 5। मतलब ये कि जो ये इन लोगों की जो हम गुणा कराएंगे, तो मैंने गुणा को यहाँ एडजस्ट कराया, तो ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे, यानी 20 तो वो हो गया, और गुणे में 10 की घात माइनस का 5 को एडजस्ट करेंगे, 10 की घात माइनस 5 को एडजस्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं, तो इंटू में क्या लिखेंगे, इंटू में हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। अब हमें साइन 30 का मान मालूम होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे रखेंगे और फिर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों पहले तो आप इतना क्या करते हैं, नोट कर लीजिए, और इसका जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं समझाता हूँ इसको आगे।
चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। और यदि हमारा चैनल ये पसंद आता है तो आप इस चैनल को दोस्तों में शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा अब देखिए इसमें आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसको हम कर देते हैं रफ और पहुँचते हैं इसके आंसर की तरफ। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यानी कि टाउ। तो लिखेंगे फिर से टाउ बराबर अब यहाँ पर कितना 20 है, तो यहाँ 20 यानी 20 लिख देंगे, गुणे में 10 की घात माइनस का 5 लिखेंगे। और यहाँ पे साइन 30 के बारे में बात की जा रही है, तो मैं इसको रख करके मैं यहाँ पे आपका लिए मेंशन कर देता हूँ कि कौन सा हमको मान को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं क्लास 10th में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में और साथ में सारणी के बारे में। तो अनुपात की चर्चा होनी चाहिए और साथ में एंगल के अंतर्गत कौन सा मान होता है, सारणी का मान हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मान होता है साइन 30 का, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का कितना होता है 1/2। इसके अलावा 45, 60, 90 और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इनफाइनाइट तक उनको मान प्राप्त होंगे। तो बात कर लेते हैं कि इस वैल्यूएशन को यहाँ पर देखेंगे, ये जो साइन 30 यानी 30 आया था, तो इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, यानी कि पहला टाउ यानी कि 1 लागू जो कि यहाँ पे मेंशन है, बाकी 20 इंटू में यानी कि गुणे में 10 की घात माइनस का 5, इसको भी मैंने एडजस्ट करवा दिया। अब यहाँ पे गुणे में फिर से दे रखा है साइन 30, यानी कि साइन 30 के लिए मान दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कितना होता है 1/2 होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बात कर लेते हैं 2 से इसको कैंसिल करा देंगे। तो देखिए 2 से कैंसिल कराएंगे तो 2 1 कम 2 और 1 0 साथ में, मतलब 2 की जगह पे 1 आ गया और यहाँ से 0 आ गया। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या होगा, टाउ बराबर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 10 की घात कितना है 1 है, फिर यहाँ पे गुणे में 10 की घात कितना मिल रहा है माइनस का 5 मिल रहा है, और इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी ना बचा। अब वो फिर से बात वही थी जो भी मैंने बताया था कि गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ क्रम बनेगा, यानी कि 10 की घात 1 ये और यहाँ पर गुणा करने पर घातें जुड़ेंगे तो मतलब प्लस ये और माइनस 5 ये क्रम बनेगा कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी यानी गुणा करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा टाउ बराबर में, यानी कि 10 यहाँ 1 प्लस का बात करें तो कितना मिलेगा प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 5 और यहाँ मिल जाएगा 10 की घात माइनस का 4। मतलब अगर देखें तो टाउ बराबर में मिला 10 की घात माइनस का 4। जब इतना हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं और साथ में अगर बात करते हैं चर्चा करते हैं कि हमने क्या निकाला, इसका मात्रक क्या होना चाहिए, तो इसका मात्रक जो है क्या होना चाहिए न्यूटन होना चाहिए। इसका मात्रक क्या होना चाहिए न्यूटन, क्योंकि ये क्या है एक प्रकार का 1 है और यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। लिखते हैं हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। अब इसको हम कर देते हैं रफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।